अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू शमून्स व्लॉग। बल्कि आज वेलकम एक नए दिन, नई शुरुआत, नए काम, नई जद्दोजहद, नई सोच, नई चीज़ें, नई यादें जो एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो रोज़ एक नई याद के साथ, एक नए काम के साथ, काम वही भी हों लेकिन एक नई यादें हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं। आज बच्चे घर में हैं तो ख्याल आया एकदम से कि स्कूल के दिन, आज दिल चाहा कि स्कूल के दिनों को याद करूं। याद करते हैं तो जब जहन में चीज़ें चलती हैं, पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, तो मैं देखती हूँ कि हमारे जो स्कूल के दिन थे वो क्या थे। हमारी शरारतें, हमारी दोस्तियाँ, हमारे खेल, तो मुझे लगता है आज के दिन में बिल्कुल गायब हो गए हैं। तो हमारे बच्चे भी उसी मसरूफियत में, उन्हीं चीज़ों में अब लग गए हैं। वो चीज़ें तो कहीं गायब ही हो गई हैं। क्या आप लोगों के टाइम में थी वो जो स्कूल की एक शरारतें थी, हमारे जो खेल थे, भाग दौड़ खेलना, बर्फ़बारी खेलना, और वो एक खेल होता था खो खो, वो जो मिलके खेलते थे, वो खेल खेलना, कोना कोना खेलना, और वो 4 हाथ की जो बालिश वाला जो खेल है जिसको हम जंप करके खेलते हैं। मतलब कितनी एक्टिविटीज़ थी। और ये सारी एक्टिविटीज़ अगर आपको भी अगर रिलेट करें मेरी बात से, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी, ऐसा नहीं था कि हम बहुत छोटे थे तब तक की थी। मैं अगर पुराना थोड़ा सा मैं अपने आप को रिवाइंड करूं तो मुझे याद आता है कि ये सारी चीज़ें हम क्लास 8-9 तक भी खेलते थे। ये सब कुछ हम, मतलब वो दौर कितना, मतलब कोई प्यारा दौर था या अच्छा दौर था कि हमें ना मोबाइलों की टेंशनें थी, ना हमें कंप्यूटर की परेशानियां थी। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। मैं अगर बोलूँ तो मैं कोई 40 साल की नहीं हूँ। बहुत पुरानी बात नहीं है। आज से कुछ साल पहले, 13-14-15 साल पहले, 16-17 साल पहले यही खेल होते थे हमारे कि हमें स्कूल भी जाना है तो जनाब ब्रेक टाइम है तो उसमें हम लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं सारी, तो हमें यही खेल खेलने हैं। हमारी यही शरारतें होती थी। कोई अजीबोगरीब चीज़ें नहीं जो आजकल के बच्चे हैं हमारे, कि उन्हें लैपटॉप की बातें हैं, गेम्स की बातें हैं, मोबाइल की बातें हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हमें तो परवाह ही नहीं होती थी किसी भी चीज़ की। आप लोग भी मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों की स्कूल की लाइफ। अब मैं अपने बच्चों को मैं देख रही हूँ, बीच के कुछ साल ऐसे गुजरे जो ये चीज़ें याद भी नहीं आई, लेकिन अब नए सिरे से ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं जब अपने बच्चों का वो टाइम देख रहे हैं, स्कूल का टाइम। लेकिन बड़ा डिफरेंस है हमारे और हमारे बच्चों के लाइफ में, बहुत डिफरेंस है। नहीं समझ आता। आजकल के बच्चे तो टीचर से भी खुश नहीं होते अपनी। और हम लोगों का ये हाल है कि आज भी हमारे कोई टीचर हमारे सामने आ जाए तो हमारे अंदर अभी भी इतना एहतराम है और इतना डर है कि हम अभी भी आंखों से आंखें मिला के बात नहीं करते अपने टीचर्स से। तो आज भी हमारे अंदर खौफ भी है, एहतराम भी है, और ऐसे ही रिश्तों के लिए भी है। क्योंकि वो जो चीज़ें पहले कहते थे ना कि इसका बंदा स्कूलों से सीखता है, अपने उस्तादों से सीखता है, तो फिर वो हर जगह अपनी ज़िंदगी में उसको लेके चलता है। आज के बच्चों में तो है ही नहीं। प्राइवेट स्कूल हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स सब एक जैसे, बच्चा हर बात अपने टीचर से करता है। तो वो वाला, मुझे नहीं पता आप लोग मेरी बात से खैर रिलेट करेंगे या नहीं, लेकिन आज के बच्चे और टीचर्स के दरमियान वो वाला इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता नहीं है जो हमारे टाइम में होता था। वो चीज़ खैर, ये तो एक अलग टॉपिक चला गया। बस मुझे याद आ रही थी आज के दौर के खेल और पुराने दौर के खेल। मैं अपने बच्चों को, मैं अभी यही बोल रही थी, मैंने कहा आप लोग खेल खेलते, मम्मा कंप्यूटर पे ये गेम खेल लें, मम्मा हम ये खेल लें। हमें तो परवाह ही नहीं होती थी। हमारे खेल ये होते थे और ये एक्टिविटीज़ होती थी हमारी। और फिर सिर्फ खेल ही नहीं थे, ये वो खेल थे जिनसे हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल फ्रेश होता था। हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव रहती थी बिल्कुल। ऐसे खेल थे, मतलब हमारे खेलों के फ़ायदे भी थे। लेकिन बस आज के बच्चे हैं, उन्हें मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, आईपैड पे खेलने बैठ के, और फिर वो इन चीज़ों को सही भी समझते हैं। ये
बस अलग अलग दौर की अलग अलग बातें आज बस दिमाग में चल रहा था। हमें तो, मैं अपनी बात करूँ तो मोबाइल ही शादी के बाद मुझे तो पहली दफ़ा मिला है। और वो एक खुशी थी, वो बस लगता था कि हाँ सिर्फ बात के लिए मिला है कि अब शादी हो गई है, मैके में बात करनी है माँ से बाप से। तो बस ये टाइम होता था कि इनसे बात करनी है, तो मोबाइल की खुशी अलग ही थी। आज का तो समझ ही नहीं आता। आज तो एक छोटा सा बच्चा भी है तो इन लोगों को फिर चीज़ों की खुशी भी नहीं है। हमारे बच्चों को फिर जितना मतलब ये लोग आगे जा रहे हैं तो इतनी खुशियाँ भी कम ही हो गई हैं। हालांकि हमसे ज़्यादा मुझे लगता है आसाइशें, हमसे ज़्यादा ज़िंदगी में चीज़ें, हर चीज़ उस टाइम से ज़्यादा है, लेकिन खुशियाँ उस टाइम से बहुत कम हो गई हैं। मुझे नहीं पता अब ऐसा क्यों है, आप लोग मुझे बताइएगा। कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिन छोटी छोटी चीज़ों को पाके हम बड़ा खुश हो जाते थे, हमारे बच्चे नहीं होते उन चीज़ों से खुश। अब पता नहीं ऐसा क्यों है आज के बच्चों का, मुझे समझ नहीं आता। इसलिए मैं अक्सर जो है मुआवजा करने बैठ जाती हूँ अपना उस टाइम जो हमारा बचपन था उसका, और जो आज हमारे बच्चों का बचपन है उसका। उस टाइम जो हमारे माँ बाप थे वो, और आज हम जो माँ बाप हैं वो, बड़ा एक डिफरेंस है। फिर भी मैं देखती हूँ हमारे बच्चे हमारी तरह खुश नहीं है। हमने तो बड़ी सादी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। हमारे माँ बाप ने कभी इतनी कोई चीज़ें नहीं, कोई इतना, वो कहते हैं ना कि वो जनाब ये ला दो वो ला दो, यहाँ चलो वहाँ चलो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जून जुलाई आ रहा है तो जनाब जून जुलाई में भी याद है कि वो जो शादीशुदा बहनें होती थी वो घरों में आती थी अपने बच्चों के साथ, तो वो जून जुलाई होता था कि जनाब वो घर में आ रहे हैं, तो बस वही है छुट्टियाँ। हमारा एक कंसेप्ट वही हमारे दिमागों में कितना फिक्स था कि जून जुलाई आने वाला है, जून आने वाला है, ओहो बाजी आएंगी, बच्चे आएंगे, ये खुशियाँ थी हमारी। आज जब जून आने वाला होता है तो बच्चों को एक अलग टेंशन हो जाती है, हम कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो बच्चों की एक अलग किस्म की एक परेशानी आज के टाइम में शुरू हो जाती है। लेकिन अब तो खैर बस वो कहते हैं शायद यादें ही रह गई हैं ना, अब तो वो टाइम ही नहीं रहे पहले वाले। ना पहले जैसे लोग रहे, ना पहले जैसा टाइम रहा है, ना पहले जैसी मोहब्बतें रही हैं, प्यार मोहब्बत खुलूस। अब तो सब चीज़ें ही वो कहते हैं ना कम होती जा रही हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगी ख़त्म हो गई, हाँ वक्त के साथ साथ कम होती जा रही हैं। ओ कहते हैं ना पंजाबी में हर बंदा अपने चे ही लगा हुआ है, हर बंदा अपने चे लगा हुआ है, हर बंदा अपनी जगह मसरूफ़ है, अब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, ये चीज़ है। बस यादें हैं, आज ज़रा यादों का खुल गया दरीचा। बहुत दफ़ा होता है ना कि आप कभी परेशान हो या फिर आप कभी लो फील कर रहे हो किसी चीज़ पे, कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो मूड ख़राब हो आपका, तो फिर पुरानी यादें आपको थोड़ा सा अच्छे बेहतर मूड की तरफ लेकर आ जाती हैं। आपके पास बात करने वाला भले कोई ना हो, लेकिन जो आपकी यादें ही हैं तो वो आपको एक अच्छा फ्रेश कर देती हैं आपको कि हाँ वो टाइम था। बोली यादें भी क्या, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम यादों के लिए स्पेशल बैठ के हम उसको याद करें। ये यादें भी हमारे दिमागों में चल रही होती हैं, काम करते हुए, घर के काम कर रहे हैं, किचन के काम कर रहे हैं, बच्चों के काम कर रहे हैं, और यादें हमारे दिमागों में एक फिल्म की तरह चल रही होती हैं। बाकी टाइम का तो बहुत फ़र्क आ गया है, बहुत फ़र्क आ गया है। अब पहले जैसी बातें नहीं रही हैं, रिश्तों में भी, चीज़ों में भी, खाने में भी, पीने में भी हर चीज़ में अब पहले जैसा नहीं रहा है कुछ भी। बस आज का तो यही रह गया। अब आज के बच्चों का ही बोल रहे हैं तो टाइम मैनेज का भी नहीं पता। हमें तो, मुझे समझ ही नहीं आती कि हम लोग तो थे तो आज जो काम है हमें वो आज करना है। आज के हमारे बच्चे हैं, उन्हें टाइम मैनेज करने का भी नहीं पता कि वो उन्हें बात बोलो ये कर लो, हाँ हो जाएगा, हाँ कर लेंगे, हाँ ये हो जाएगा,
डांट दो तो हर बात को दिल पे ले लेते हैं। हमें तो पता ही नहीं था उस वक्त डांट क्या होती है। डांटा है, अभी डांटा है, माँ ने डांट दिया, थोड़ी देर बाद सेट हो गए। बाप ने डांट दिया, हाँ डांट पड़ी है किसी बात पे, तो थोड़ी देर बाद सेट हो गए। और वो जो डांट जो पड़ती थी, हमें हमें उसका अब पता होता था कि हाँ नहीं ये हमने गलती की है, इस गलती पे हमें ये डांट पड़ी है। लेकिन आज के हमारे बच्चे हैं, उन्हें डांटो तो वो उस गलती को बैठ के सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि नहीं यार ये तो वो गलती थी ही नहीं। मम्मा ने एक्स्ट्रा डांट दिया है, बाबा ने क्यों बोल दिया, फला ने क्यों बोल दिया, फला चाचू ने क्यों बोल दिया, मामू ने क्यों बोल दिया। ये आज के हमारे बच्चे हो गए, समझ नहीं आता क्यों है। वरना अमूमन मैं सुनती थी पहले कि जनाब जो आपके जो माँ बाप जो हैं वो बच्चों को जैसा सिखाते हैं बच्चे वही करते हैं। लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, आप लोग मुझसे शेयर करिएगा कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं किसी और की बात भी नहीं कर रही, कोई बुरा मना है। मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मैंने तो कभी बच्चों को नहीं कहा कि कोई बड़ा आपको कोई डांट रहा है किसी बात पे, कोई रोक टोक कर रहा है तो आप उस पर बुरा मनाओ या आप उस पर रिएक्ट करो कुछ भी। लेकिन बच्चे अल्लाह का शुक्र है खैर रिएक्ट वगैरह तो नहीं करते, लेकिन हाँ वो जब कोई बात है कोई चीज़ है तो आके बाद में बोलेंगे ज़रूर, मम्मा ये ऐसे हो गया, मम्मा ये ऐसे हो गया। तो बहुत दफ़ा मैं उनको बोलती हूँ कि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, तुम लोग कैसे याद रख लेते हो, कैसे बोल लेते हो, मुझे समझ नहीं आता। हमें तो फिक्र ही नहीं होती थी, क्या चाचा ने कुछ कह दिया, क्या मामू ने कुछ कह दिया, कोई मसला नहीं है। हाँ हमें ये होता था हाँ हमारी कोई ना कोई गलती है, बल्कि हम डरते थे कि ओहो ये बात बढ़ ना जाए, यहाँ हमें डांटा है अगर तो ये आगे अम्मा अब्बा पे ना शिकायत चली जाए। हम लोग इस चीज़ से खौफ खाते थे। और हमारे बच्चे हैं आजकल के कि वो बजाय डरने के उसके वो उल्टा आके हमें बोलते हैं कि ओहो ये ऐसा क्यों, हमने तो ऐसा किया ही नहीं था। कभी कभार बड़े अपने फेज में होते हैं, अपनी चीज़ों में होते हैं, बोल देते हैं, डांट देते हैं, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। यार हम तो बड़े हो गया, हम तो बहन भाइयों की भी बर्दाश्त बल्कि उस वक्त क्या मुझे लगता है हम आज भी बहन भाइयों की भी, अपने बड़े बहन भाइयों की बहुत सारी चीज़ें हम आज भी जो है बर्दाश्त कर जाते हैं, कुछ नहीं बोलते और फिर अंदर गिला भी नहीं रखते कि अब ये बड़ी बहन थी या ये बड़ा भाई था, इन्होंने ये बोल दिया या फिर इन्होंने इस जगह पे ऐसे इग्नोर कर दिया, हमें ये कर दिया। एक वक्त ख्याल आता भी तो दूसरे वक्त अपने आप को पॉजिटिव चीज़ पे लेके जाते हैं फ़ौरन से कि नहीं खैर है, वो किसी परेशानी में होंगे या वो ऐसा नहीं सोच रहे होंगे जैसा हम सोच रहे हैं। तो हम लोग आज भी इस तरह के हैं। बस आज मैंने कहा बस दिमाग मेरा कुछ बैठा बैठा बस वो चल रहा था ऐसे ही, दिल थोड़ा उदास था, पुरानी यादों की तरफ चला गया था, तो बस मैंने कहा आज आप लोगों से बातें करूं। हालांकि अभी भी इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं अभी। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है ना अपनी बात करने का, अपने दिल की बात करने का, मुझे एक जगह मिल गई है कि मैं जहाँ समझती हूँ कि हाँ बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो बस मैं अपने दिल की बात कर लेती हूँ आप लोगों से आके। अब इंशाल्लाह आगे किसी और चीज़ पे भी करेंगे। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की स्कूल की बचपन की यादें कैसी थी, क्या था, और क्या आप लोग रिलेट करते हैं कि हमारे उस टाइम की और आज की स्कूल की यादों में बड़ा फ़र्क है, हमारे बच्चों में बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क आ गया है। और क्यों आया ऐसा फ़र्क मुझे समझ नहीं आता। क्या उस्ताद हो नहीं रहे या हम माँ बाप, बस जो भी है मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।